हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग भिन्न के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे कि भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं और भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं और साथ में भिन्न की तुलना करना कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। इसके बारे में हम आज आपको एक ट्रिक्स भी बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले भिन्न क्या है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में व्यक्त किया जा सके यानी कि लिखा जा सके, जहां a और b क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए तथा जो b है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तो किताबी भाषा है, अब आप इसको थोड़ा व्यवहारिक समझिए कैसे। तो a/b क्या है, a/b आपका जो है ये है अंश है, ठीक है, और b क्या है, हर है। ठीक, तो कोई भी संख्या जिसे हम क्या लिखें, अंश और हर के रूप में लिखें। ठीक है, साथ में कुछ कंडीशन है तो वो भिन्न कहलाएंगी कब, जब ये अंश और हर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और साथ में ये जो b है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी संख्या के साथ ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो वो संख्या ही आपकी कहलाएगी भिन्न। ठीक है, समझ आया। अब एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। और रही बात पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या का वीडियो यानी कि संख्या के बारे में वीडियो हमने बना दिया है, तो जितने लोग नहीं देखे हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को मिला दिया जाए तो वो आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यही है कि a और b क्या होना चाहिए, a और b आपकी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, और साथ में ये जो b है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं भिन्न के प्रकार। तो पहला हमारा है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो। ठीक है, तो ऐसे भिन्न को हम कह देते हैं ये दशमलव भिन्न है। ठीक, अब है विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होता है, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश हमेशा क्या हो, हर से ज़्यादा हो। ये हर है, ये क्या है, अंश है। तो अगर ये अंश जो है हर से ज़्यादा होगा तो ऐसे भिन्न को हम कह देंगे विषम भिन्न। ठीक है, समान भिन्न क्या होता है, तो ऐसे भिन्न जिनके हर क्या होते हैं, समान होते हैं, जैसे कि यहाँ हमने लिखा है। उचित भिन्न क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उचित भिन्न क्या है, तो ऐसा भिन्न जिसका हर हमेशा अंश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये देखो अंश से ज़्यादा है हर, अंश से ज़्यादा है हर। मिश्रित भिन्न क्या है, तो प्राकृतिक संख्या और उचित भिन्न के योग को, ठीक, प्राकृतिक संख्या और उचित भिन्न के योग को क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। अभी हमने उचित भिन्न बताया कि जिसका हर क्या होना चाहिए, अंश से ज़्यादा, और साथ में क्या होगा, प्राकृतिक संख्या जब होगा तो उसके समूह को या हम उसके योग को क्या कह देंगे, मिश्रित भिन्न। असमान भिन्न क्या होता है, तो ऐसा भिन्न जिसके हर क्या होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भिन्न के प्रकार हैं, इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों का जोड़ देखने के लिए दो कंडीशन होता है। भिन्नों को जोड़ते हैं जब, तो दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है जब हर समान हो और दूसरा कंडीशन होता है जब हर असमान हो यानी कि समान ना हो। तो हम समान वाले को कैसे जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, समान वाले में जो समान हर वाला है उसको हम कॉमन ले लेंगे और अंशों को जोड़ देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है 7/3, 5/3, इसको जोड़ना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर समान है कि नहीं, यहाँ हर समान है तो हम हर को कॉमन ले लिए और अंशों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो 7 + 5, अब ये हो गया 12/3 हो गया। ठीक है, अब अगर हर समान न हो तब क्या करें, तो जब हर समान नहीं होते हैं तो हर का हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, ल से लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिया है तो आया है 45, यहाँ हमने दिखाने के लिए लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो करते क्या है, इसके लिए हम आपको आसान सा तरीका बता रहे हैं। वैसे तो होता है भाग दीजिए, जो आता है उससे गुणा करिए, लेकिन हम आपको एक आसान सा तरीका बता रहे हैं। आप सबसे पहले देखिए कि पहले वाले का हर क्या है, 9 है, और हमारा एलसीएम कितना आया, 45। ठीक है, अब आप 9 का टेबल ऐसे पढ़े कि 45 आ जाए, तो 5 बार में आएगा, यानी कि जिससे हम इसमें गुणा करेंगे ये लाने के लिए, उसी से हम यहाँ गुणा कर देंगे ऊपर भी। तो देखो यहाँ 9 × 5 = 45, तो 5 आया, यानी 5 में किसका गुणा कर देंगे, 5 का। ठीक है, अब प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ आते हैं, इसका हर क्या है, 5। अब 5 का गुणा कितनी बार हम कितने में करें कि
45 आ जाए यानी कि 45 आ जाए तो 9 बार में आएगा। 5 9 45 यानी 9 का गुणा हम यहाँ कर देंगे, तो हमने यहाँ कर दिया। ठीक, अब देखो ये 5 25 25 और ये 27 जोड़ देंगे तो 52 और अपान क्या हो जाएगा 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये समझ आ गया होगा तो घटाना भी समझ आ जाएगा, क्योंकि जोड़ने और घटाने में सेम प्रोसेस होता है, बस अंतर इतना रहता है कि यहाँ प्लस है और वहाँ क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ जोड़ते हैं, वहाँ क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो हमने लिख दिया है कि भिन्नों का जो घटाना है उसमें सेम प्रक्रियाएं लागू होती हैं जोड़ वाली, बस अंतर क्या होता है ये माइनस चिन्ह का। तो जैसे एक एग्जाम्पल है 9/13 7/13, तो ये क्या है हर समान है तो 13 कॉमन ले लिया और 9 माइनस क्या हो गया 7 हो गया। अब बराबर यहाँ हम घटाते हैं तो 2 क्या हो जाएगा 13। ऐसे ही अगर हर असमान है तो 45 हो गया, हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ 9 5 45 तो 5 से गुणा और यहाँ 5 9 45 तो 9 से गुणा। ठीक है, और ये फिर यहाँ क्या हुआ घट गया और आ गया 2/45। तो ये तो समझ आ गया होगा कि भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं जब हर समान हो। अब हम गुणा के बारे में सीखेंगे कि गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ देखो भिन्नों का गुणा, भिन्नों के गुणा के लिए क्या प्रोसेस होता है कि हम जो भी भिन्न दिया हुआ है जब गुणा करने के लिए कहेगा तो हम उनके अंशों का गुणनफल ले लेंगे और उनके हरों का गुणनफल ले लेंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल है 7/5 3/11, तो ये क्या होगा गुणा करना है तो अंशों का गुणा कर देंगे यानी 7 × 3 और ये 5 × 11। एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले स्टेप में आप गुणा के रूप में लिखिए, डायरेक्ट गुणा मत कर दीजिए। होता क्या है कि कभी कभी कट जाता है, ठीक है, अंश से हर कट जाता है, तो जब गुणा कर देते हैं बड़ी संख्या हो जाती है तो हमें सोचनी पड़ती है किससे काटें, और ऐसे रहेगा तो सोचना नहीं पड़ेगा, आपको दिखेगा किससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कोई किसी से कटने वाला नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 21, ये हो गया 55। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल 8/15 × 20 है। तो यहाँ क्या करेंगे गुणा के रूप में पहले लिख लेते हैं, तो 8/20 ऊपर हो गया और 15 नीचे हो गया। अब ये कट जा रहा, 5 3 15 5 चौके 20 और ये गुणा कर देंगे 8 चौके 32 और ये 3 बच गया। ठीक है, अब हम देखते हैं भिन्नों का भाग। ठीक, भिन्नों का भाग क्या होता है कि जैसे हमें दो भिन्न दिए हुए हैं और उनका भाग देना है, तो पहली वाली जो भिन्न होती है वो वैसे ही रहती है, बस दूसरी वाली भिन्न का हम व्युत्क्रम ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो भाग का साइन होता है वो गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो 7/10 डिवाइडेड बाई 3/5। ठीक है, तो 7/10 हमने ऐसे ही उतार लिया, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे। अब दूसरे वाले का हम व्युत्क्रम लेंगे, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 3/5 का उल्टा 5/3 हो जाएगा, और ये जो डिवाइड का साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई। जैसे ही हम व्युत्क्रम करेंगे यानी कि उल्टा करेंगे, वैसे ही ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब फिर वही मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 7 × 5 और अपान में क्या हो गया 10 × 3। अब हमने कहा था ना कि पहले स्टेप में आप क्या करिए गुणा के रूप में लिखिए, तो हमने लिख लिया। अब ये देखो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। ठीक, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 7 और ये हो गया 6। ठीक है, अब देखो एक और देखो यहाँ दिया है भाग दीजिए 7/8 द्वारा 11/24, यानी कि इससे भाग देना है इसमें, तो हम लिख लेते हैं 11/24 डिवाइडेड बाई 7/8, तो 11/24। अब देखो इसका हम लेंगे क्या व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, तो 7/8 का उल्टा क्या हो जाएगा 8/7, और ये जो डिवाइड का साइन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अभी ऊपर हमने बताया। अब देखो फिर गुणा के रूप में लिख लेते हैं 11 × 8 24 × 7, अब ये कट गया। ठीक है, देखो 8 1 जा 8 और 8 3 जा क्या होगा 24, तो ये हो गया तुम्हारा 11 और ये मल्टीप्लाई कर दोगी तो 21, ये आंसर हो गया। तो समझ आ गया होगा, एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। भाग वाले में आपको क्या करना है कि पहले वाले भिन्न को ऐसे ही रखना है और दूसरे वाले भिन्न का उल्टा करना है, और जैसे ही हम उल्टा करेंगे तो जो डिवाइड का साइन है भाग का साइन है वो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर गुणा की तरह कर देंगे, अंशों का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। ठीक है,
अब देखो भिन्नों की तुलना के लिए हम बताते हैं आपको ट्रिक्स, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, मतलब कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं क्या करना है। जैसे कि कह रहा है कि 5/6 और 7/12 में कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ 5/6 और 7/12 हमने उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे तिरिया गुणा करेंगे। यहाँ हमने किया तो 60 आ गया, इधर ही लिखेंगे, जिधर गुणा करेंगे उधर लिख देंगे। और इधर हमने गुणा किया तो आ गया 30, ठीक है। सॉरी, यहाँ 30 नहीं आएगा, 42 आएगा, और मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो 42 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि 60 बड़ा है कि 42 बड़ा है, कौन बड़ा है, 60 बड़ा है ना। तो जब 60 बड़ा है तो 60 के सामने भिन्न कौन सी है, 5/6, यानी कि ये 5/6 बड़ी है और 7/12 क्या है, छोटी है। बात समझ में आई। एक बार और रिपीट करते हैं। हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। यहाँ हमने गुणा किया तो आ गया 60, यही लिख लिया। ऐसे ही इधर का गुणा इधर करेंगे तो आ गया 42, ठीक। अब हम देखेंगे बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसी के सामने वाला भिन्न भी बड़ा होगा, और जो छोटा होगा उसी के सामने वाला भिन्न भी छोटा होगा। तो ये 60 बड़ा है 42 से, तो ये 5/6 भी क्या हो जाएगा, बड़ा 7/12 से। अब हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है, ठीक है।